नमस्कार। आज गणेशोत्सव की धूम जो पूरे देश और दुनिया के अंदर प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। हिमालय के वासी देवादिदेव महादेव के अनमोल रत्न श्री गणेश जी संपूर्ण हिंदुओं के प्रथम आराध्य देव है। उनका जन्मोत्सव पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी धर्म प्रेमी मनाते हैं। साथ में भारत में गणेशोत्सव मनाने का अपना एक अलग ही अनुभव है, आनंद है, श्रद्धा है, उल्लास है। इसमें से महाराष्ट्र का गणेशोत्सव तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है ही, और महाराष्ट्र में भी पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है। यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार बड़ी धूमधाम के अनुसार उसको चतुर्थी की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भाद्रपद मास में मनाया जाता है। गणेश जी की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त तो है ही। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के नाम से बड़े श्रद्धा से पूजता है। दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर और तंजौर के मंदिरों में गणेश जी की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। श्री गणेश जी हिंदुओं के आदि आराध्य देव है ही। हिंदू धर्म में गणेश जी को एक विशेष स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, पूजन हो या कोई भी सत्कर्म हो या विवाहोत्सव हो, हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए गणेश जी की सबसे पहले आराधना, उनका अर्चन, वंदन, पूजन किया जाता है। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रतिमा चढ़ाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने श्री गणेश जी की जो उपासना करते थे वो कहीं जग जाहिर है। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया और कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज जी की पूज्य मां जीजाबाई ने की थी। परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो रूप स्वरूप दिया, उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक जी के प्रयास से पहले गणेश पूजा एक परिवार तक सीमित थी। जब तिलक जी ने आह्वान किया, उससे पहले केवल लोग अपने अपने परिवार में सीमित रूप से मनाते थे। इस पूजा को सार्वजनिक महोत्सव रूप का देने का श्रेय जो जाता है वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। और उस समय उन्होंने इसको धार्मिक कर्मकांड के आधार पर ही सार्वजनिक रूप से विकसित नहीं किया, बल्कि आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने के लिए और अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत दूर करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए और आम आदमी के अंदर ज्ञान वर्धन करने का और उसको सबको मिलन का एक केंद्र बनाने का एक आंदोलन के रूप में इसको विकसित किया और उसे एक ऐसा स्वरूप दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इसलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में जो गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक बीजारोपण किया, वो आज बट वृक्ष के रूप में पूरे देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का उद्देश्य सभी लोगों को एक साझा रूप से एकत्रित करने का था, जहां सब मिल बैठकर कोई एक नया विचार कर सकें और देश की आजादी के लिए इकट्ठा हो सकें और संघर्ष करें। इसलिए उन्होंने पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश जी को बाहर लाया। वे तब भारत में उस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत चरम पर थी कि लोग उनके देव पूजन करने में भी उनको मौका नहीं मिलता था। इसलिए सभी लोगों ने गणेश प्रतिमा का चरण छूकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया क्रम, और उसके बाद उसके विसर्जन की प्रक्रिया भी उसका भी शुभारंभ हुआ। और इसलिए सार्वजनिक गणेशोत्सव आज 50,000 से ज्यादा जो गणेशोत्सव मंडल हैं वह केवल महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल उपलब्ध है। स्वातंत्र वीर सावरकर और कवि कोविंद ने नासिक में मित्र मेला संस्था बनाई थी। इस संस्था का काम था देशभक्तिपूर्ण पोवाड़े अर्थात मराठी लोकगीतों का एक प्रकार होता था, उसको आकर्षक ढंग से बोलकर सुनाना। इस संस्था के पोवाड़ों ने पश्चिमी महाराष्ट्र में धूम मचा दी थी।
कवि कोविंद को सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते थे। राम रावण कथा के आधार पर वे लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने में सफल होते थे। उनके बारे में वीर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है कि कवि गोविंद अपनी कविता की अमर छाप जनमानस पर छोड़ जाते थे। गणेशोत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई के लिए किए जाने की बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। बाद में नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी गणेशोत्सव ने आजादी का नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। अंग्रेज भी इससे घबरा गए थे। इस बारे में रॉलेट समिति की रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़क पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गा रही है। स्कूली बच्चे पर्चे बांट रहे हैं जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठियों से महाराष्ट्र से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान हो रहा है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को उन्होंने जरूरी बताया। इसलिए यह जो गणेशोत्सव थे उस समय ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया। गणेशोत्सव में जो भाषण देते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी उसमें योगदान देते थे, उनमें जो राष्ट्रवादी नेता थे उस समय के, उनमें थे वीर विनायक दामोदर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रैंगलर परांजपे, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती और दादा साहब खापर्डे और सरोजिनी नायडू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गणेशोत्सव के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता की नींव हिलाई थी। इसलिए कहीं न कहीं भगवान श्री गणेश जी के आह्वान का भी हमें स्मरण करना चाहिए, उनके योगदान का भी स्मरण करना चाहिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में निर्विघ्न रूप से हम लोगों ने कितने बड़े संकटों के बाद इस भारत की आज़ादी में उस गणेशोत्सव जैसे आयोजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्कार।